वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जीएसटी में एक और नया अपडेट है जिस पर आज हम यहाँ पर बातें करेंगे। देखिए, अभी 24 सितंबर को एक नया अपडेट यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक सर्कुलर रिलीज किया है। ठीक है, आर्काइवल ऑफ जीएसटी रिटर्न्स डेटा ऑन जीएसटी पोर्टल। अब ये बेसिकली देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी होती है, जीएसटी पोर्टल डेटा पॉलिसी, जिसपे टैक्स पेयर का जो डेटा होता है उसको 7 सालों तक के लिए रखा जाता है। और अब ये सेम डेटा पॉलिसी जो है जीएसटी पोर्टल पर इम्प्लीमेंट अक्टूबर 2024 से होने वाली है। यानी 7 साल से पहले का डेटा जीएसटी डिपार्टमेंट आपका जो है आप अपनी आईडी में जाके डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और अवेलेबल भी नहीं रहने वाला है। वो आर्काइव फोल्डर में जीएसटी डिपार्टमेंट उस डेटा को ट्रांसफर कर देगी और आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे अपनी आईडी में, याद रखिएगा। तो आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, भारत में जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ जुलाई 2017 में हुआ, और अब जैसे 1 अगस्त 2024 में जब आप देखोगे तो जुलाई 2017 का डेटा आपका आर्काइव कर दिया जाएगा। यानी उसके बाद आप जुलाई 2017 का डेटा नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। उसी तरह से सितंबर में आपको अगस्त का आर्काइव कर देंगे। तो हर महीने वाइज होगा ये, कि जैसे मंथ चेंज होगा उससे पहले के 7 साल पहले का डेटा आपका ऑटोमेटिक आर्काइव में चला जाएगा, आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और अब जैसे अक्टूबर की बात करूं मैं, जब अक्टूबर में ये चीज इंप्लीमेंट होगी तो सितंबर 2017, अगस्त 2017 और जुलाई 2017 का डेटा आपका आर्काइव में चला जाएगा। तो यानी आप उसके बाद अक्टूबर 2017 तक का ही डेटा देख पाओगे, अक्टूबर 2024 में जब आप देखोगे तब। तो ऐसे जैसे जैसे मंथ चेंज होगा डिपार्टमेंट उसको आर्काइव में डाल देगा, आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसलिए यहां पर आप देखिए 4th पॉइंट में डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि आपको अब भविष्य के लिए, फ्यूचर में किसी तरीके की आपको जरूरत पड़ सकती है तो आप अपने डेटा को डाउनलोड करना शुरू कर दो। तो आप अपने डेटा को डाउनलोड करें, करके रखें, क्योंकि वो जैसे जैसे समय निकलेगा और जैसे ही वो 7 ईयर पुराना डेटा हो जाएगा उसके बाद आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। यानी आप मैक्सिमम 7 साल तक का डेटा ही एक्सेस कर पाओगे। एक और यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में ये एक नोटिफिकेशन है जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा कि 31 जुलाई 2023 के बाद अब ये एक नियम यहाँ पर लागू हो गया है कि अगर आपने अपना रिटर्न नहीं भरे और आपको रिटर्न भरे नहीं भरे और आपने उसकी रिटर्न भरने की जो एक्सपायरी डेट होती है, जो ड्यू डेट होती है, उससे आपको 3 साल आगे आ गए हो, यानी लंबा समय हो गया आप अपना रिटर्न नहीं भर रहे हो, तो उसके बाद आप अपना रिटर्न नहीं भर पाओगे। तो यानी याद रखिएगा, जो 1 अक्टूबर 2023 से यहाँ पर एक सिस्टम लागू हो चुका है कि जो व्यक्ति अब जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हो जाते हैं लेकिन वो टाइमली कंप्लायंस नहीं करते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उस रिटर्न की ड्यू डेट से 3 साल निकल गए हैं, वो रिटर्न नहीं भर पाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपके सामने है। एक तो आपको कंटिन्यूसली रिटर्न फाइल करने हैं, क्योंकि रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट होती है उसके 3 साल बाद आप वो रिटर्न किसी हालत में नहीं भर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपने वो रिटर्न नहीं भरे तो मतलब आगे के रिटर्न नहीं भर पाओगे आप कोई भी, तो आपका फिर रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज कि आपको 7 साल तक का डेटा ही अपने जीएसटी आईडी में मिलेगा और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा बेटर यही है कि आप डाउनलोड करके रखें, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा, मंथ बदलेगा, आपका 7 साल पहले का डेटा किसी भी महीने से पहले के 7 साल तक का डेटा ही अवेलेबल होगा। इसलिए वो जैसे मंथ चेंज होगा 1 महीना उड़ जाएगा, एक मंथ चेंज होगा 1 महीना उड़ जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जीएसटी डिपार्टमेंट ने दिया है। अब बात ये आती है कि सर डेटा कैसे डाउनलोड करें। तो देखिए, मान लो मैं अपनी आईडी में हूं और मैं मान लो यहाँ पर मुझे मान लो मेरी आईटीसी का डेटा डाउनलोड करना, ठीक है। तो मैं सर्विसेज में गया, मैं लेजर में गया, मैं अपना क्रेडिट लेजर में गया, लेजर में जाके मुझे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाना है और उसमें जाके मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे क्लिक करूं। आप में से जो जीएसटी की जानकार है आपको पता है कि यहाँ पर आपको पीरियड डालना पड़ता है। तो जैसे अभी अभी मान लो मुझे चाहिए अक्टूबर में हूँ मैं और सितंबर में हूँ, है ना। तो मुझे मान लो अप्रैल से डेटा देखना है या मार्च से देखना है, तो 1 मार्च 2024 से लगाकर अब तक का डेटा चाहिए। आज क्या तारीख है? 26 सितंबर 2024। और जैसे आप गो करेंगे तो आपको अपना पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा यहाँ पर नजर आ जाएगा जो आपने पीरियड दिया। तो 6-6 महीने के डेट डालकर आप अपना डेटा यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इस डेटा को आप सेव कर दीजिए पीडीएफ में, एक्सेल में सेव कर दीजिए। तो आप जैसे जैसे आप सेव एज पीडीएफ करेंगे, देखिए डेटा आपका पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। और ये देखिए जैसे पीडीएफ डाउनलोड हुआ, अब आप
ऐसे 6-6 महीने के डेटा आप सेव करके इसका फोल्डर बना के अपने सिस्टम में कहीं पर भी हार्ड ड्राइव में आप सेव करके रखिए, तो ये आपके लिए फ्यूचर में कभी भी रेफरेंस में काम आ सकते हैं, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे आपको ज़्यादा पुराना डेटा अब नज़र नहीं आएगा। 7 ईयर तक का डेटा आप जीएसटी पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हो, उससे पहले का डेटा आर्काइव में जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा डाल दिया जाएगा। सो ये था लेटेस्ट अपडेट। बने रहिए कॉमर्स हब के ऑफिशियल चैनल के साथ, और आगे आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट में टाइम टू टाइम देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।